इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर हम याद करेंगे उन महिलाओं को जो शौर्य और वीरता का प्रतीक मानी जाती हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना योगदान निडर होकर दिया, और कुछ ऐसी भी वीरांगनाएं जिन्होंने असंभव प्रयास करते हुए किसी भी युग में न भूलने वाला काम किया और अमर हो गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह के सबसे प्रतिष्ठित चेहरों में से एक है। वे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ ग्रामीणों को एकजुट कर आवाज उठाई। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा किया और अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया। हालांकि जब लखनऊ पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्हें जबरन नेपाल भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा जरूर होती है। आपने शायद ही किसी ऐसे भारतीय के बारे में सुना होगा जो झांसी की रानी की बहादुरी के भरे किस्से सुनते सुनते न बड़ा हुआ हो। झांसी की रानी सन 1857 के विद्रोह में शामिल रहने वाली प्रमुख शख्सियत थी। उनकी बहादुरी के चलते आज उन्हें वीरता का प्रतीक माना जाता है और उनके नाम का इस्तेमाल बहादुरी और पर्यायवाची की तरह किया जाता है, और इनकी बहादुरी को खुद अंग्रेज भी सलाम करते हैं। सावित्रीबाई फुले। अगर आप किसी लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप अकेले एक शख्स को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये वो विचार है जिन्हें सावित्रीबाई फुले विश्वास रखती हैं। महिला उत्पीड़न और लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के चलन को देखते हुए फूले ने विरोध और अपमानित होने के बावजूद लड़कियों को आधारभूत शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। किट्टूर रानी चेन्नम्मा। शायद ही आपने कभी इनका नाम सुना हो, लेकिन रानी चेन्नम्मा उन भारतीय शासकों में से एक है जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी। 1857 के विद्रोह से 33 साल पहले ही दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शास्त्रों से लैस सेना के साथ रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई की और वीरगति को प्राप्त हुई। आज भी उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के नाम से याद किया जाता है। भीकाजी कामा। इसमें कोई शक नहीं कि भीकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में सबसे बहादुर महिला थी। वह भारतीय होम रूल सोसाइटी स्थापित करने वाली प्रवक्ताओं में से एक थी। उन्होंने कई क्रांतिकारी साहित्य लिखे, यहाँ तक कि मिस्र में लिंग समानता पर उन्होंने कई भाषण भी दिए। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी में देशभक्ति का इतना जज्बा था कि वह किसी भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहने वाली सुचेता गांधी जी की करीबियों में से एक थी। उस दौरान वे कई भारतीय महिलाओं के लिए रोल मॉडल रही और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित करने में सफल रही। उषा मेहता। महज 5 साल की छोटी सी उम्र में ही उषा मेहता की मुलाकात गांधी जी से हुई थी और इतनी सी उम्र में ही वे उनके विचारों से प्रभावित हुई। 8 साल की उम्र में उन्होंने साइमन गो बैक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के दौरान जज रहे उनके पिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बनने से उषा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पूरी तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति समर्पित रही। कस्तूरबा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थी। महात्मा गांधी की आजीवन संगिनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ ये नहीं थी आजादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया था, बल्कि ये कि कई बार स्वतंत्र के रूप में गांधी जी को मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। वे एक दृढ़ आत्मशक्ति वाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा भी थी। दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थी। शायद यही कारण था कि उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और भारत की आजादी में एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की सक्रिय भूमिका निभाई। वो लोकसभा की सदस्य होने के साथ साथ योजना आयोग की भी सदस्य थी। अरुणा आसफ। अरुणा आसफ अली को भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता होने के नाते नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सक्रिय सदस्य थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मासिक पत्रिका इंकलाब की भी संपादन किया।
साल 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये थी देश की वो बहादुर महिलाएं जिन्होंने देश और देश के लोगों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।